हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसे सेल कहते हैं। ये स्टील सेक्टर की एक पीएसयू सरकारी कंपनी है जिसका 63% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। मतलब ये एक सरकारी कंपनी है और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 55,000 करोड़ का है। और अगर हम इसका करंट प्राइस देखें तो ये 134 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और 52 वीक के इसके प्राइस रेंज को हम देखें तो अभी तक का जो ऑलमोस्ट इसका हाईएस्ट गया है वो 175 रुपए है, जहां से 30% तक का इसमें करेक्शन हमें देखने मिला है करंट लेवल पे। और जो लोएस्ट है वो 90 रुपए है। मतलब पिछले एक साल में इस कंपनी ने शेयर्स को डबल कर दिया है, रिटर्न डबल मिला है। 90 रुपए की चीज 175 रुपए तक गई है। लेकिन अभी इस वक्त इसका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन है। लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है और आगे इस शेयर्स के ऊपर जाने के क्या पोटेंशियल्स है। हालांकि अभी 19 सितंबर को आपने देखा होगा कि कंपनी ने 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन लास्ट टाइम भी जो इसके 2 क्वार्टर पहले का रिजल्ट था वहां पे भी कंपनी ने 1 रुपए का एक डिविडेंड दिया था। तो इसी साल 2024 के अंदर अंदर साल में 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन है कि इस डिविडेंड का अमाउंट कंपनी बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ पे शेयर प्राइस के नहीं बढ़ने का कारण यह है कि जो इनका लास्ट क्वार्टर था वहां पे इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट नील था। मतलब 10 से 12 करोड़ का प्रॉफिट, जिस कंपनी का रेवेन्यू पर क्वार्टर 20 से 22 हजार करोड़ का होता है, वहां पे प्रॉफिट सिर्फ 10-12 करोड़ का निकल के आना ये बहुत ही बड़ा मेजर डिजास्टर होता है। डिटेल लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर आगे पोटेंशियल कितना है। उस पोटेंशियल को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। क्योंकि इस ग्रोथ में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की है तो रॉ मटेरियल्स की होती है, जैसे स्टील, जैसे सीमेंट और भी कई इस तरह के मेटेलिक चीज। तो यहाँ हम स्टील की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स तो कई सारे हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है और हिंडाल्को है। लेकिन हमें यहाँ समझना होगा कि गवर्नमेंट के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट ज्यादातर कोशिश यही करती है कि वो अपने ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बड़ी सी बड़ी डील्स या ज्यादा से ज्यादा जो कंजप्शन है वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है। यहाँ हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो जो टाटा स्टील के बारे में था, जिसे आप लिंक में डिस्क्रिप्शन है वहां देख सकते हैं, वहां मैंने टाटा स्टील का अगर एक कंपटीटर बताया गवर्नमेंट सेक्टर में तो उसे सेल को बताया था। वैसे ही यहाँ पे भी मैं सेल का अगर कोई प्राइवेट प्लेयर में कॉम्पिटिटर बताऊं तो वो टाटा स्टील होने वाला है। वो कुछ इस तरीके से होगा। हालांकि प्राइवेट प्लेयर में जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को जैसे भी प्लेयर आते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक चीज देखनी होगी कि आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को जब भी रॉ मटेरियल की कोई डिमांड होती है या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो किसी प्राइवेट प्लेयर को देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले अपनी सरकारी एंटिटीज जैसे सेल को तो देगी। लेकिन जब उसके कैपेसिटी के बाहर के ऑर्डर होंगे, जब उसके एग्जीक्यूशन के टाइम से ज्यादा के बड़े ऑर्डर होंगे, तो गवर्नमेंट वहां पे एक प्राइवेट प्लेयर को देखती है, जिसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है टाटा स्टील का। क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इसका एक्सपेंडिचर और खास करके इसकी ट्रस्ट वैल्यू, इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी ऐसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट की एंटिटी से बाहर निकल के अगर कहीं जाएगा भी तो वो टाटा स्टील जैसी कंपनी के हाथ में जाएगा। इसीलिए हमने अपने उस वीडियो में इसका टाटा स्टील का रेफरेंस सेल को रखा था और आज इस सेल के वीडियो में हम टाटा स्टील का इसे कंपटीटर मानते हैं। क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैप है वो 55,000 करोड़ का है, जहां ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद भी 80,000 करोड़ गया। वहीं पे टाटा स्टील 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। सेल का जो करंट प्राइस है, अगर हमें यहाँ से इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने हैं तो सेल का मार्केट कैप को भी 3 गुना बढ़ना होगा। जहां से सेल का जो करंट प्राइस इसे भी 3 गुना हम ज्यादा देखें तो वो 350 के पार जाता है, जो कि फिलहाल के करंट टाइम पे देखना थोड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं हम ज्यादा रिटर्न कम समय की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो करंट प्राइस है इसे वापस अपने 52 वीक हाई पे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि ये अपने आने वाले क्वार्टर रिजल्ट का वेट कर रहा है, जहां पे उम्मीद है कंपनी को कि क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, जिसके वजह से शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। पिछला क्वार्टर इसका खराब इसी कारण से आया होगा
क्योंकि उस समय देश में इलेक्शंस चल रहे थे और इलेक्शंस के वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या तो स्लो डाउन पड़ जाते हैं या बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट या स्टील की डिमांड ऐसी होगी या ऑर्डर बुक हो सकता है जो कि होल्ड पे हो, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपने स्टील के प्राइजेस भी डाउन करने पड़े होंगे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रेशर्स के बाद, क्योंकि इसका जो फंडामेंटली मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी एजेंसी है। तो यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बार बार मैनिपुलेशन होना गवर्नमेंट की तरफ से, ये इसके शेयर के लिए ठीक नहीं है। वहीं पे हम टाटा स्टील की बात करें तो वो 148 के लोअर लेवल से वापस 161 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो जितनी 6 से 7% की गेन हमें वहां देखने को मिल रहा है, वही चीज टाटा को शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पाने हैं तो वो इस शेयर के साथ जा सकता है, क्योंकि टाटा स्टील 160 के ऊपर निकल चुका है। वहां पे अगर मेटल सेक्टर बुलिश रहा तो फिर टाटा स्टील के जो टारगेट्स है वो 200, 225 और थोड़े लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 250 रुपए तक के टारगेट है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो टारगेट्स हैं ब्रोकरेजेस के तरफ, वो फिलहाल तो 150 रुपए का ही है। उसके बाद जब इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो वहीं से इसके नए टारगेट डिसाइड होंगे। मतलब एक चीज और समझ ले कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस समय क्रूड स्टील पे ज्यादा फोकस्ड है, ज्यादा काम कर रही है। जैसे कि इसके जो प्लांट है छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सब जगहों पे इनका जो प्लांट है जहां पे स्टील, रोलिंग स्टील बनती है, कहीं टीएमटी बार्स बनते हैं, स्टील के व्हील्स बनते हैं, बेयरिंग्स बनते हैं, तो इन सब चीजों में इसका यूज हो रहा है। रेलवे की ज्यादातर स्टील की डिमांड सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पूरी करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि चाइना का जो स्टील सेक्टर है, दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन जहां होता है, वो इस समय अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से फेस कर रहा है, जहां स्टील प्रोडक्शन काफी कम हो गया है, जिसके वजह से दुनिया भर में स्टील की जो डिमांड आई है उसे टाटा जैसी कंपनी ग्लोबली रिप्रेजेंट करने में सक्षम दिख रही है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी कंपनी पूरे हमारे जो डोमेस्टिक भारत के अंदर ये इसकी डिमांड को पूरी करते दिखेगी। तो ये जहां आप किसी एक प्राइवेट प्लेयर पे अगर भरोसा करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है टाटा स्टील का, और अगर आप गवर्नमेंट के एंटिटी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो वहां आपके पास ऑप्शन है। दोस्तों ये था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करंट पोजीशन की जो सिनेरियो है वो। अगर आपको इसमें और भी ज्यादा डिटेलिंग्स चाहिए तो मैं आने वाली वीडियोस में इसको और भी ज्यादा कवर करूंगा कि आने वाले इसके प्रोजेक्ट्स क्या होने वाली है, कंपनी का क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।